बुलेटिन में सबसे पहले आपको मौसम का अहवाल बताएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश हुई है। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। वासा ने हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी। एमडी वासा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा नाला लई की मुसलसल निगरानी की जा रही है। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद, स्वात, मिंगोरा, मरी और जेहलम में भी बादल बरसे। मुल्क में कहीं हवाओं से मौसम खुशगवार हुआ तो कहीं बरखा रुत तो कहीं आसमान पर काले बादल ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जेहलम शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। सवात में मिंगोरा शहर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया। मलका को हिसार मरी में रात से बारिश वक्फे वक्फे से बरस रही है। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को और हसीन बना दिया। उधर स्वात के सयाहती और बालाई मकामात पर भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर बाला इलाकों की तरह वादी स्वात और मुल्हिका इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। खासतौर पर अगर हम स्वात के बालाई और सयाहती इलाकों की बात करें, जिसमें वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा, बहरैन और मदीन के इलाके शामिल है, तो वहाँ पर इस मौसम में भी जब बारिश होती है तो हल्की सर्दी महसूस होती है। इस वक्त मैं स्वात के सयाहती और खूबसूरत इलाके वादी मदीन में मौजूद हूँ, जहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है। गो के लॉकडाउन के बाद स्वात के बेशतर सयाहती मकामात जो है वो बंद है। तहम मकामी अफराद SOPs का ख्याल रख के अभी भी जब इस तरह हसीन मौसम होता है तो वो घरों से निकलते हैं और खूबसूरत मौसम और स्वात में हसीन मनाजर से भी खूब लुत्फानंदोज़ होते हैं। कराची के इलाकों क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया और शाराए फैसल में भी रिमझिम बरसात हुई। मौसम अबर आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात ने बताया है कि दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश से कबल 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मॉनसून के रंग इन दिनों कराची में भरे भरे बादलों की सूरत में नजर आ रहे हैं। कराची वालों के वीकेंड का आगाज भीगी भीगी सड़कों से हुआ, जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। बहरे अरब में मुंबई के करीब कम शिद्दत का हवा का कम दबाव मौजूद है। हवा के कम दबाव का फैलाव सिंध और कराची तक आ रहा है। कल दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। बारिश से कबल 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है, जबकि 27 जुलाई की सुबह तक बारिश का इम्कान रहेगा और कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। माहिरीन मौसमियात 20 से 30 मिलीमीटर बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन जावेद उमरानी और अशरफ सिद्दीकी के साथ उन्नीबाज जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको रावलपिंडी से। रावलपिंडी में नफरत की आग ने एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 9 अफराद की जान ले ली। नवाही इलाके म्याल में पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। 5 खवातीन और 4 बच्चे जान से गए। बच्चों की उम्रें 1 से 3 साल के दरमियान। 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद किया। मरकजी इश्तिहारी मुलजिम और साथियों की तलाश जारी है। वजीर आला पंजाब ने CPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन के दरमियान मकान की तामीर का तनाज़ा था। इसी तनाज़े पर 4 दिन पहले खातून को भी कत्ल कर दिया गया था। रावलपिंडी में फायरिंग से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने दावा किया है कि उनके मुखालिफ ने अपनी बीवी को खुद मारा ताकि उनके खिलाफ पर्चा हो जाए या सुलह की जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मकतूलीन को सुपुर्द खाक नहीं करेंगे। लवाहिकीन का कहना है कि ये इश्तिहारी मुलजिम हैं, पैसे लेकर कत्ल करते हैं। इंसाफ नहीं मिला तो कचहरी चौक पर मुजाहरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ये अपील करेंगे, हम बिल्कुल मैयत नहीं लेकर जाएंगे। इसके बड़ा कौन सा जुल्म होगा? हमारे 1 साल के बच्चे उन्होंने कत्ल कर दिए हैं। हमारे कमरों में जाके, हमारे छतों में जाकर उन्होंने तबाही मचा दी है। हमारे दरवाजे तोड़ दिए, हमारे घड़े, हर चीज़ उन्होंने तोड़ दी है। ये किराए के कातली हैं तो कब्जा माफिया सब इन करते हैं। राजड़ का रैशी है, ये इश्तिहारी की तरह से 2 में खुद। कुछ बात हो जाए महंगाई की सूरत हाल की। कराची में आटे की कीमत पूरे मुल्क में सबसे ऊपर है। 20 किलो आटे का थैला
1360 रुपए का हो गया है। पंजाब में चक्की का आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। चीनी की फी किलो कीमत 87 रुपए 84 पैसे हो गई। आलू, प्याज, सुर्ख मिर्च, दूध और दही भी महंगे हो गए हैं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट ने महंगाई में इजाफे की दास्तान सुना दी। पेशावर में आटे की कीमत को पड़ लग गए। 85 किलोग्राम आटे की बोरी की कीमत 5,300 रुपए से बढ़कर 5,500 रुपए तक जा पहुंची है। इस बारे में मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। जी, मैं सिर्फ पेशावर के इलाके रामपुरा गेट में आटे की होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इस मार्केट को आटे की सबसे बड़ी मार्केट करार दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 माह से आटे का जो बहरान है वो अब तक बदस्तूर है और यही वजह है कि जो रोटी जो है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। आटे की जो 20 किलो की बोरी जो वो 800 रुपये थी, अब वो होते होते इस अरसे में 1200 से 1300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 85 किलो की बोरी आज का जो रेट है वो है 5,500 रुपये। और यूँ अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे जो 20 किलो की बोरी है उस पर अब तक जो गुज़िश्ता 3-4 माह से 300 से 400 रुपये तक का इजाफा हो गया है, जबकि जो 85 किलो की बोरी है उस पर 1200 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। ताहम जो शहरी हैं वो यही चाह रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह पंजाब से जो गंदम और आटा नहीं आ रहा उस मसले को हल करे ताकि शहरियों को इस मामले में रिलीफ मिल सके। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 101 साल के बुजुर्ग कैदी की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कैदी मेहदी खान ने अदालत से सदा की थी कि वो अलील है, उसका तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म जारी किया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने महकमा दाखिला को जेल मैनुअल के तहत दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। मेहदी खान को 2006 में गुजरात में खानदानी दुश्मनी पर 7 अफराद के कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई गई थी। उस वक्त मेहदी खान की उम्र 86 बरस थी। बहावलनगर में बेटे ने मुबैना तौर पर जायदाद से आग करने की धमकी पर बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल स्कूल टीचर था। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मॉडल टाउन में मुलजिम 20 साला फहद ने मुबैना तौर पर अपने वालिद मास्टर मोहम्मद अमीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बाप को बेटे की गैर इखलाकी सरगर्मियों पर रंज था और उसने बेटे को जायदाद से आग करने की धमकी दी थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको बताएं, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में आज इंसदादे पोलियो मुहिम का कैचअप डे है। 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। 541 टीमें, 395 मोबाइल टीमें और 34 फिक्स्ड सेंटर्स पर पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 500 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी गई है। मुहिम के दौरान बच्चों पर फोकस किया जा रहा है जो पोलियो वैक्सीन के कतरे पीने से रह गए थे। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो के 15 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड भेजने का फैसला बहुत मुश्किल था। क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने के बाद बोर्ड हुकाम ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। ये भी कहा कि वो पीसीबी के लिए मुश्किल वक्त था। क्रिकेटर्स से बात की, वो भी खेल की बहाली के ख्वाहिशमंद थे, खेलना चाहते थे। वेस्ट इंडीज के दौरा इंग्लैंड की वजह से पीसीबी को फैसला करने में आसानी हुई। चीन में कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद रौनकें बहाल हो गई हैं। बीजिंग में हिफाजती इकदाम के साथ सिनेमा खुल गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फिल्म देखने पहुंच गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 6 माह बाद सिनेमा खोलने की इजाज़त दी गई है। सिनेमा हॉल खुलने के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद फिल्म देखने पहुंच गई। इस दौरान हिफाजती इकदाम का खास ख्याल रखा गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता हुआ है। जराये का बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता हुआ है और जरा ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया और जरा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान आज मुलाकात इस्लामाबाद में हो रही है और ये मुलाकात दोपहर 3 बजे के बाद
इस्लामाबाद में होगी। जरा ये बताते हैं कि इस मुलाकात में इसके बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से अख्तर मेंगल को, सरदार अख्तर मेंगल को इत्मीनान में दिया जाएगा और उनको दावत भी दी जाएगी और अपोजिशन को जो मुमकिन हिकमत अमली होगी ईद के बाद जो हुकूमत को क्या टाइम देना उस हवाले से भी उनसे मुशावरत होगी। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई अपडेट करने के लिए। सियालकोट आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने उस वक्त किस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम समझते हैं कि उस वक्त इंतहा की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। पुलिस को एज इंस्टीट्यूशन, एज अदारा कभी काम ही नहीं करने दिया गया। मेरा ये ईमान है इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि सियालकोट से पुलिस इस्लाहात का तेज़ी से आगाज़ कर दिया गया है, पंजाब के दीगर अजला में भी मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विज़न है वो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगले 6 माह में हमारा ये मिशन है कि थानों की इस्लाहात को मुकम्मल करेंगे और तेज़ी के साथ हमारा ये वादा है सियालकोट के लोगों से, पंजाब के लोगों से हमारा ये वादा है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के हसूल के लिए उन्हें मेरिट पे इंसाफ दिया जाएगा। आज सियालकोट में एक भी गुज़श्ता 2 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नहीं है। कोई पीएमएलएन का वर्कर, कोई पीएमएलएन की लीडरशिप ये क्लेम नहीं कर सकती वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है सियालकोट में। और यही कल्चर इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेके चलेंगे। हमारा यही मिशन है कि पुलिस जिसका काम शहरियों को इंसाफ देना है, मेरिट पे फैसले करना है, इंसाफ इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के शहरियों की दहलीज तक हम पहुँचाएंगे। मैं डीपीओ मुस्तनसर फिरोज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको तफसील से मॉडल थाना और ISO 9000 वो अपने खसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगले 6 माह में सियालकोट के पुलिस स्टेशन में इस्लाहात लाई जाएंगी। माजी में लोग थाने जाते हुए घबराते थे।